लास्ट कुछ वीडियोस बनाते हुए मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। बहुत सारे लोगों को बहुत बेसिक चीज़ों पे हेल्प चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लॉयर होता क्या है, कॉर्पोरेट लॉयर बन कैसे सकते हैं, इनफैक्ट लॉ कैसे कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम की ज़रूरत है, सैलरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज का वीडियो वो सारी बेसिक चीज़ों को आंसर करने के लिए। हाय एवरीबडी, आई एम मुस्कान एंड आई टीच यू एवरीथिंग दैट इज़ नॉट टॉट टू यू इन स्कूल और इन कॉलेज, एंड टुडेज वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर। एंड स्टे ट्यून अंटिल द एंड, क्योंकि मैं आपको एंड में ये बताने वाली हूँ यहाँ पे सैलरी स्कोप क्या है। ठीक है, नाउ कमिंग टू सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉयर होता क्या है। देखो, अगर मैं एक्सप्लेनेशन को बहुत सिंपल रखूँ यहाँ पे, लॉयर एक वो पर्सन है जो मेरे को जाके लीगली रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में। अगर मेरा कोई राइट हैम्पर हो जाता है तो मुझे रिप्रेजेंट करने वाला, यानी कि मेरे बिहाफ में बोलने वाला जो पर्सन होता है वो लॉयर होता है। अब लॉयर के ऐसे तो 100 टाइप्स होते हैं, बट अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सिंपल रखने के लिए दो टाइप के लॉयर होते हैं। एक होता है लिटिगेशन लॉयर और दूसरा होता है कॉर्पोरेट लॉयर। नाउ ये लिटिगेशन लॉयर क्या होता है? ये लिटिगेशन लॉयर एक इंडिविजुअल के अगर राइट्स हैम्पर होते हैं तो उनको जाके कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई थेफ्ट का केस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक का केस है, कोई डाइवोर्स का केस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ये लिटिगेशन लॉयर के अंडर आते हैं। अब कॉर्पोरेट लॉयर क्या होता है? कॉर्पोरेट लॉयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बट कॉर्पोरेट बॉडीज का। ठीक है, यानी कि कोई भी कंपनी का, कोई भी पार्टनरशिप फर्म का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ना ये जो कॉर्पोरेट लॉयर है इसका काम है पहले तो कंपनी के कंप्लायंसेस चेक करना, यानी कि कंपनी पूरी लीगली कंप्लाई कर रही है ये चेक करना। यदि कहीं पे कंप्लाई नहीं कर रही है तो वो करना। ठीक है, और यदि कंपनी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गई तो उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये सारे काम होते हैं। नाउ बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, एक ट्रेडिशनल लिटिगेशन लॉयर जो है वो यूजुअली सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी के काम करते हैं, वेयर एज एक जो कॉर्पोरेट लॉयर है इसका मेजॉरिटी ऑफ द काम जो है यहाँ पे ड्राफ्टिंग में जाता है, कंप्लायंसेस में जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत ही कम पार्ट जो होता है वो कोर्ट के रिप्रेजेंटेशन में होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। Now, why is corporate law becoming a very demanded section in India? With इन्वेंशन ऑफ सो मैनी कॉर्पोरेट बॉडीज, इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं और कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं। दैट इज़ वाई कॉर्पोरेट लॉयर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। प्लस ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द बेसिक लिटिगेशन, बिकॉज हमारे इंडिया का बेसिक लिटिगेशन अब थोड़ा सेचुरेट हो चुका है। लॉयर्स ज़्यादा हैं बट उनको क्वालिटी केसेस नहीं मिलते हैं बहुत सारे लोगों को। ये चीज़ अब थोड़ी ज़्यादा अपील कर रही है। नाउ कॉर्पोरेट लॉयर के कुछ एडवांटेजेस हैं। कॉर्पोरेट लॉयर बनने का मतलब है कि डेफिनेटली यू आर अर्निंग मोर देन एनी ट्रेडिशनल लॉयर। डेफिनेटली यू हैव अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस दैन अ वेरी ट्रेडिशनल लॉयर। आपका वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और रिलेटिवली प्रेशर कम है। ठीक है, so this is what is the background of a corporate lawyer. Now who can become corporate lawyer? देखो, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम 10th के बाद अगर एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में नहीं है यानी कि हमको लॉ करने में दिक्कत जाएगी। इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। यदि आप मैथ्स से हैं, यदि आप बायो से हैं, यदि आप आर्ट्स से हैं, यदि आप कॉमर्स से हैं, ये चारों के चारों सेगमेंट बिल्कुल फिट हैं एक लॉयर बनने के लिए। इनफैक्ट अगर आप कोई और सेगमेंट से आ रहे हैं, यानी कि अगर आप मैथ्स से आ रहे हैं और बायो से आ रहे हैं, तो इनफैक्ट आपको शायद एज मिल सकती है कोई पर्टिकुलर टाइप के लॉयर बनने के लिए। ठीक है, सो एक्चुअली लॉयर बनना सारे स्ट्रीम्स के लिए ओपन है। नाउ हाउ डू यू बिकम अ लॉयर? सो देर आर मल्टीपल एग्जाम्स जो आप दे सकते हो। नेशनल लेवल पे एक एग्जाम होता है कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज क्लैट। ठीक है, अब कॉर्पोरेट लॉ बनने के लिए आपको कितने साल का कोर्स करना है? देखो, वैसे तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का लॉ का कोर्स करके, जो अभी तक चलते आ रहा था इंडिया में, वो करके भी आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। बट कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए जो एज चाहिए आपको वो हमेशा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में मिलेगा, जो आपको क्लैट के थ्रू मिलता है। नाउ क्लैट के थ्रू आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, जहाँ पे आप पूरे 5 साल इस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हो, बहुत सारे लॉ फर्म्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे एक्सपोजर ले सकते हो और एट द एंड एक कंपनी में जा सकते हो। ठीक है, नाउ NLU के अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो ये ऑप्शन आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल सिम्बॉयसिस इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, क्राइस्ट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, निर्मा इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल GLC इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, ILS इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। सो मेरा ये बोलना रहेगा, जो भी पर्सन कॉर्पोरेट लॉयर बनने में इंटरेस्टेड है उनको ये सारी एग्ज़ाम्स में अपीयर करना चाहिए। एग्ज़ाम्स की कौन सी लिस्ट है, इसके लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। नाउ
हाउ डू यू लर्न टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर? देखो, वैसे तो आप क्लैट दोगे, आपको अगर कोई अच्छा NLU मिल गया तो आप डेफिनेटली इंटर्नशिप्स के थ्रू, जिसके मिली है मैंने बहुत सारे थॉरो वीडियो बनाए हुए हैं, उनके थ्रू आप लैंड कर सकते हो एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट फर्म में, और वहाँ से आप अपने परमानेंट प्लेसमेंट्स देख सकते हो। बट यदि आप कोई NLU में नहीं लैंड कर रहे तो आप बहुत ही सिंपली कोई एक बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जो किसी ना किसी मेट्रो सिटी में हो, जहाँ पे आप खुद से इंटर्नशिप्स सीख कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड टू द एंड ऑफ द वीडियो, कॉर्पोरेट लॉयर की सैलरी कितनी होती है? देखो, वैसे तो कॉर्पोरेट लॉयर की सैलरी डेफिनेटली डिपेंड करती है ऑन विच टाइप ऑफ कॉर्पोरेट लॉयर यू आर। जैसे डॉक्टर में बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, वैसे ही कॉर्पोरेट लॉयर के बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं। यू कैन बी अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, यू कैन बी अ लॉयर विच स्पेशलाइजेस इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन, यू कैन बी अ लॉयर विच कैन स्पेशलाइज इन डेटा प्रोटेक्शन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके लिए भी मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। नाउ अगर मैं ये सारी चीज़ों को समराइज़ करके बताऊंगी तो एक कॉर्पोरेट लॉयर की एवरेज सैलरी would be starting somewhere around 4 to 5 LPA. But then the good part is corporate lawyer एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आप अपने स्किल्स के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू बहुत जल्दी यू कैन क्रॉस अप टू 20 LPA इन जस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 1.5 to 2 years, गिवन कि आप उस स्किल सेट में फिट हो रहे हो। So that's the salary. I hope I have answered all the basic questions that are related to how to be a corporate lawyer. अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाउट पूछ सकते हो, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। Till then, stay tuned for my next video. Thank you and bye bye.